Welcome, pure souls. समटाइम्स यू में फील कि शायद काश मुझे टैरो रीडिंग आती होती और मैं अपनी गाइडेंस ले सकती। मतलब डेली डेली कहाँ तक हम पर्सनल रीडिंग ले, बहुत बहुत पैसे लगते हैं और अगर यूट्यूब पर भी जाते हैं तो इतनी पर्सनलाइज्ड नहीं हो पाती है। ओके एंड कई बार हमें लगता है कि काश शायद हम भी कर पाते और हम भी अपनी डेली गाइडेंस फाइंड आउट कर पाते, मेरी किससे शादी होगी या फिर क्या मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, ये सब हम फाइंड आउट कर पाते। बट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि हम टैरो रीडर से जाकर नहीं पूछ सकते, क्योंकि शायद हम लोग इतने शाई होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम नहीं चाहते एंड कुछ इतने पर्सनल होते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सबको बताएं अपनी लाइफ में क्या दिक्कत है। बट अगर ये सब आपकी भी प्रॉब्लम है देन ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी टैरो कार्ड्स पढ़ने की ज़रूरत हो एंड सब कुछ सीखने की ज़रूरत हो। आप विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स, आप इनकी हेल्प से आप डेली गाइडेंस ले सकते हो एंड जहाँ पर भी आपको क्लैरिटी चाहिए, जो भी चीज़ में आपको अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न है, आप इनकी हेल्प से क्लैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडेंस देते हैं एंड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है इनका एंड एक गाइड बुक भी आती है इनमें एंड इस गाइड बुक की हेल्प से आप उन कार्ड्स के मतलब भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन आपसे कहना चाहती है, क्या मैसेज है। एंड ये बहुत इजी हो जाता है हमारी डेली लाइफ में एंड एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, अफोर्डेबल हैं एंड एक्चुअली मैंने इनको अमेज़ॉन से ख़रीदा था एंड अगर आप भी इनको ख़रीदना चाहते हो फॉर डेली गाइडेंस एंड फॉर सम क्वेश्चंस जो कि हम नहीं पूछ सकते टैरो रीडर से एंड अगर हम बार बार पैसे खर्च नहीं करना चाहते देन आप भी इन्हें ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। आप उस लिंक पर जाकर इन कार्ड्स को ख़रीद सकते हो एंड यस इट विल हेल्प यू। सो यस दैट्स इट, बाय। Pure souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आपकी future self आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या important message देना चाहती हैं एंड ऑल्सो आपकी current self आपकी future self से कैसे differ करती है एंड आपकी future self कैसी होगी। सो ये सब चीज़ें हम आज की इस reading में देखेंगे। And for today's reading, I have created two groups. So this is group number 1 and this is group number 2. और आज के ग्रुप्स मैंने आपके नेम के इनिशियल लेटर के बेस पे बनाए हैं। सो जो भी आपका नेम है उसका जो भी इनिशियल है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी ग्रुप में वो फॉल हो रहा है उस ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपके इनिशियल हैं ACHK EGJN PSVXY। देन ये ग्रुप आपके लिए है और ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, आपके करंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ में क्या डिफरेंस है। ओके सो 2 कार्ड्स ही आ रहे हैं, मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। 4th house and the 3rd house, your home and the roots of your being, your potential to learn something and your local neighborhood. So there are changes like आपकी जो future self होगी
जहाँ पर आज आप रहते हो, जो घर आज आपका है, इन द फ्यूचर वो जगह पे आप नहीं रह रहे हो। फ्यूचर सेल्फ एक आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो एक न्यू प्लेस में मुझे दिख रही है। एंड फैमिली मेम्बर्स भी बढ़े हैं, मतलब लाइक अगर आप कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो यस मुझे चिल्ड्रन दिख रहे हैं। एंड विद दिस थर्ड हाउस आई कैन सी कि आपकी जो नॉलेज है, फ्यूचर सेल्फ ना जो आपकी है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। आपकी फ्यूचर सेल्फ एक्चुअली में इसलिए शायद लोग उन्हें बहुत पूछते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज की वजह से उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लाइक लोग उनके पास बैठते हैं एंड आई कैन सी आपकी फ्यूचर सेल्फ, मतलब मैं देख रही हूँ कि ओल्ड हो चुकी हैं एंड लोग, मतलब यंग लोग उनके पास बैठकर उनसे एडवाइस ले रहे हैं किसी भी चीज़ को, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस या फिर मतलब किसी भी चीज़ की एडवाइस आप और यंग लोग आपकी फ्यूचर सेल्फ से ले रहे हैं। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको देखकर काफ़ी प्राउड फील कर रही है। एंड द वे यू आर लर्निंग राइट नाउ, जिस तरह से आप इवॉल्व हो रहे हो, जिस तरह से आप सीख रहे हो, आपकी फ्यूचर सेल्फ ये आपकी फ्यूचर सेल्फ को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्सो आई कैन सी कि यू आर समवन जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो, मतलब जिसको आपने अपना मान लिया, फिर आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। लाइक बहुत क्लोज हो जाते हो एंड बहुत अटैच्ड भी हो जाते हो। एंड येस आई कैन सी कि आपके अंदर ये विश है आपकी कि कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज से, आप अपनी पोटेंशियल से अपने मम्मी पापा को सर्व करो, अपने मम्मी पापा को प्रोवाइड करो। नॉट ओनली योर पेरेंट्स, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को भी आप कुछ सर्व करो, कुछ तो मतलब अपनी फैमिली को आप प्रोवाइड करो क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है एंड आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। एंड इन द फ्यूचर आई कैन सी आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है ये तुम कर रहे हो यस ये तुम कर रहे हो। एंड वट एवर इट इज़, एक्चुअली में आपकी फ्यूचर सेल्फ लाइक वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली क्योंकि ओल्ड हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड उनके पास विजडम बहुत है, लाइक बहुत ज्ञान है। एंड लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं उनकी नॉलेज की वजह से। वेट अ मिनट, कैंडल की ओके। सो यस आपकी जो सराउंडिंग है, मतलब इन द फ्यूचर जो आपकी सराउंडिंग होगी, जो आपका नेबरहुड होगा, वो आपके पास आएंगे, बैठेंगे। आपके पास उनको बैठना इसलिए पसंद होगा क्योंकि जो नॉलेज उन्हें आपसे मिलती है वो आपको देखते हैं कि एक इंसान ने अपनी लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस लिए और आज वो अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो लोग आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, लोग आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं एंड लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड भी हैं। ऑल्सो आई कैन सी विद दिस फोर्थ हाउस दैट अगर आपके मतलब सपने का कोई घर है, आप चाहते हो कि आप एक घर खरीदो, ऐसा घर आपका होना चाहिए एंड ऐसा या फिर ऐसा घर या फिर ऐसा अपार्टमेंट आपका होना चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए। इन द फ्यूचर आई कैन सी आप उस घर में रह रहे हो, आपका जो भी ड्रीम हाउस है आप उसके अंदर हो ऑलरेडी, मे बी विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रंस, बिकॉज आई कैन सी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो एंड एक्चुअली आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारा ग्रेटफुल हो क्योंकि शायद ये चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आप अपनी स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है अपनी फैमिली से, मे बी जो आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं, या फिर जो आपके सन है या डॉटर है तो वो सब आपको बहुत ही प्यार करते हैं। सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ जो भी हैं, जो भी आपके साथ रह रहे हैं, वो सब मतलब आपकी बहुत केयर करते हैं एंड एक्चुअली में वो सब लोग भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। एंड
आई कैन सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ अभी बहुत आपको देखकर प्राउड फील कर रही है, द वे यू आर लर्निंग। और जैसे जैसे आपने इतनी, शायद आपकी उम्र बहुत ज़्यादा ना हो, अभी आपकी बहुत कम उम्र भी हो सकती है, एंड जितने एक्सपीरियंस हैं आपको और जितनी विजडम है इस एज के हिसाब से, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि येस यू आर यूनिक एंड यू आर हियर टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। ओके, ये मुझे दिख रहा है कि आप अबंडेंस एक्सपीरियंस करोगे इन द फ्यूचर, बहुत सारी अबंडेंस। ओके, हर एक चीज़ की। अब हम प्लैनेट कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको, आपकी एनर्जी मतलब कैसे शिफ्ट हो रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप किस एनर्जी में रहोगे, सो वो हम देख लेते हैं। विच एरिया, कौन सा एरिया चाहते हैं फ्यूचर सेल्फ की आप हील करो, कौन सा एरिया ग्रुप नंबर 1 को हील करना है। ओके, we have Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay, सो ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी कि आप एक्चुअली में बहुत सपने देखते हो, बहुत आपके सपने हैं एंड आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। स्पेशली बहुत ज़्यादा सक्सेस आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। आप उन लोगों को प्रूव करना चाहते हो जो शायद अभी आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो अभी आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। एंड आई कैन सी ये लोग हैं आपकी लाइफ में। एंड समहाउ ना कभी कभार क्या होता है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ये इंट्यूटिव मैसेज मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं बताती हूँ कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल्सो एनवियस ऑफ यू। पता नहीं क्यों, बट वो भी आपसे किसी तरह से, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं नहीं एक्चुअली में, मतलब आपको लगता होगा कि हाँ ये सर्कल परफेक्ट है, ये तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, बट एक्चुअली में अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, बल्कि उनको जलन होती है। एंड शायद आप में से बहुत से लोग जानते हो, बट तब भी आपको हैंग आउट करने के लिए कोई तो चाहिए ना, ऐसे कैसे तो, लेकिन आप उनके साथ हैंग आउट करते हो, बट आप ऑलरेडी शायद जानते हो। लेकिन हाँ, ये मैं बताना चाहती हूँ, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि बी वेयर ऑफ दीज पीपल, ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि शायद ये आपका भला नहीं चाहते और ये ऑब्स्टिकल्स भी डाल सकते हैं आपके सक्सेस वाले पाथ पर। ठीक है, तो आपको इनसे बचकर रहना है। एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कहना चाहती है, ग्रुप नंबर 1 विद दिस थर्ड हाउस ना, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो, इट इज़ क्लियर। एंड आई कैन सी इन द फ्यूचर यू आर वेरी सक्सेसफुल, बट आज आप वो सक्सेस क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो, वो फ्यूचर में ही क्यों है। इसका रीज़न ये है कि शायद आप आज अभी गिल्ट में हो। जो भी चीज़ आपका कोई एक लाइफ का कोई ऐसा एरिया है, उसको आप चाहते हो ये एरिया हील हो आपकी लाइफ में, और जब ये एरिया हील होगा तब आप आगे बढ़ पाओगे। आपने किसी तरह की अपने सक्सेस पर कंडीशन लगा रखी है कि मैं जब इस सिटी से बाहर जाऊंगा, जब मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और जाऊंगा तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं जॉब करूँगा उसके बाद सक्सेसफुल होऊंगा। सो यहाँ पे फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि कोई भी कंडीशन अपने ऊपर मत लगाओ, क्योंकि आई कैन सी कि अभी मतलब राइट नाउ आपको कुछ ऐसा स्टेप लेना है जो कि आपको सक्सेसफुल होने में आपकी
हेल्प करेगा। एंड ये बहुत मेजर डिसीजन है विद दिस प्लूटो। आई कैन सी इट कैन ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ, बट ये डिसीज़न आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। एंड देयर इज़ समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो बट आप उसे कर नहीं रहे हो, या फिर आप उसे टाले जा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पैसे कमाना चाहते हो बट आपको लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, आप घर बैठे बस सोच रहे हो, बाहर जाके जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो, या फिर ढूंढ भी रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है जॉब जैसी आपको चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसी आपकी जो ड्रीम जॉब होती है ना, वो हमें इन द स्टार्टिंग नहीं मिल जाती। इन द स्टार्टिंग यूनिवर्स हमें कुछ और ला के देते हैं, जैसे कि कुछ और दिया, कुछ छोटी मोटी जॉब दे दी, बट वो जॉब ना डिस्टाइंड होती है, और वो जॉब की वजह से आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। सो ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपको यूनिवर्स कुछ ऑफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी, बट क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इतनी कम चीज़, ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती, मेरे को तो और बड़ा चाहिए, दैट्स ओके। हमें कभी भी कम के लिए सेटल नहीं होना चाहिए, बट तब भी ये चीज़ आप अभी एक्सेप्ट करो, क्योंकि समहाउ इसकी वजह से आप अल्टीमेटली जो आप बिग चीज़ अचीव करना चाहते हो वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो हम रिलेशनशिप की बात करें, जॉब की बात करें, कुछ भी, वो अल्टीमेटली आप उसे अचीव कर लोगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप घर देख रहे हो, आपको घर लेना है बट आपको आपकी मनपसंद घर नहीं मिल रहा है, मतलब जितना अच्छा आपको चाहिए, आपने बहुत ढूंढा, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो वो ले लो, क्योंकि शायद उसके बाद आपको कहीं और पता चले कि यहाँ पर है, तो फिर आप ले सकते हो। तो मतलब कभी कभी ना ब्लेसिंग्स होती हैं इन डिस्गाइज, एंड हम उन ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, आप उसको ग्लैडली एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो एक पाथ बनाएगी आपको जो भी बड़ा चाहिए उसको अचीव करने में। एंड आई कैन सी योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट आप शायद अभी सोचते होंगे कि आप बड़े होकर कैसे लगोगे। लाइक अभी अगर आप मतलब बूढ़े होकर कैसे लगोगे, या फिर बड़े होकर कैसे लगोगे, या लाइक आपको अपने अपीयरेंस की बड़ी चिंता है, देन योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि आप एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल हो, आज भी आप ब्यूटीफुल हो, आने वाले समय में भी आप ब्यूटीफुल हो, एंड यू आर वे मोर सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हो। एंड आपकी लाइफ में ना सारे एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एंड कभी कभार कुछ यूनिवर्स होते हैं ना, मतलब कुछ यूनिवर्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से ले लेते हैं, हमें वो अच्छी नहीं लगती कि वो मेरी लाइफ से चली गई, लेकिन वो चीज़ इसलिए गई होती है क्योंकि हमारा वेसल खाली हो, ताकि हम और बहुत अच्छी चीज़ उस वेसल में आ सके। तो जब वो चीज़ हमारी लाइफ से जाती है तब तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब बाद में उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। सो यही अभी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कहना चाहती है। ओके, मैं एनर्जीज देखती हूँ विद द ज़ोडिएक साइन कार्ड्स कि आपको अपनी एनर्जी में किस तरह से शिफ्ट लाने की ज़रूरत है ताकि आप अल्टीमेटली अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देती हैं, हम देखते हैं। We have Leo. The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. So
ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली में आप अपने आप को लेकर अभी अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि इट इज़ हाई टाइम कि अब आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप वाकई में बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। एंड डोंट सेटल फॉर लेस, कुछ भी लेस के लिए, कुछ भी छोटी चीज़ के लिए सेटल मत हो। हालांकि कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको ग्लैडली एक्सेप्ट करो, बट उनको अपना अल्टीमेट चीज़ मान लेना कि बस अब यही है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, तो वो गलत है। एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं कि आई कैन सी कि आप ड्रीमर हो, आपको मतलब बहुत कुछ चाहिए, आपके बहुत बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपके बहुत गोल्स हैं, बट आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं, आप उनको अचीव करने की क्षमता रखते हो। एंड आई कैन सी पैशन, ओके। आप में से अगर बहुत से लोगों ने अभी तक अपना पैशन डिस्कवर नहीं किया है, देन आई कैन सी कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आप अपना पैशन डिस्कवर कर लोगे। मतलब आपकी सोल क्या करना चाहती है, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो, वो चीज़ आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। एंड यू आर गोइंग टू लिव लाइक अ लायन, मतलब लायन रिप्रेजेंट करता है किंग को, सो आप एक किंग की तरह रहोगे, मतलब हर एक चीज़ को हैंडल करोगे, अथॉरिटी आपकी होगी। एंड दैट इज़ अमेजिंग, लाइक कॉन्फिडेंस इज़ ब्लोइंग अप, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर के आने वाला है। अभी आप जिस भी चीज़ को लेकर आप डाउट में हो, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं। सो अभी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। स्पेशली आपकी माइंडसेट चेंज हो रही है, एंड स्पेशली कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। अगर आप अभी पब्लिक स्पीकिंग स्किल आप चाहते हो कि आपकी अच्छी हो, बट यू आर टू अफ्रेड या यू आर टू शाय कि लोगों के सामने आप नहीं बोल पाते हो, लेकिन ये भी स्किल आप डेवलप कर रहे हो, तो पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड ये सब चीज़ें आप डेवलप कर रहे हो। लाइक आप जिस भी चीज़ को लेकर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने अपीयरेंस को लेकर, देन वो भी मुझे दिख रहा है कि वो भी हील हो रही है। एंड you are no longer insecure about yourself, okay, so that is amazing, that is very very amazing। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती हैं। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 4th हाउस के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अमेजिंग। आई कैन सी यू बिल्डिंग अ न्यू होम, पेज ऑफ पेंटिकल्स। King of Pentacles, that's amazing. 3 of Cups, okay. So group number 1, Pentacles represent money, finances, okay. And Ace of Pentacles, Page of Pentacles and King of Pentacles. So मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, लाइक पेज जो कि टैरो की सबसे नाइव एनर्जी होती है, टू द किंग जो कि शायद सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो नाइफ से आप एक्सपर्ट बन रहे हो, जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी काम को आप संभाल रहे हो, जो भी अथॉरिटी है। अभी आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, बट इन द फ्यूचर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। यू आर बिल्डिंग योर ओन हाउस विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ें, लाइक न्यू फर्नीचर आप ऐड कर रहे हो अपने घर में। एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक आप अगर अभी कंफ्यूजन में हो कि क्या जो आपके सपने हैं क्या वाकई में अचीव कर पाओगे, कभी कभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, तब सोचते हो क्या यार इतने में कैसे होगा, जो अभी मेरी अर्निंग है ऐसे कैसे चलेगा, या फिर जो अभी आपकी हैबिट्स हैं ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप कभी आपको डाउट होता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन
टैरो से सब क्लियर है कि यू आर एक्चुअली लिविंग द लाइफ स्टाइल जो आप जीना चाहते हो आज विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेट अ मिनट। ओके, सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी दैट कि आप लोग एक्चुअली में मटेरियली जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक जितने भी आपके गोल हैं आप वो अचीव कर चुके हो। आप चाहते हो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स अमाउंट चाहते हो कि आप एवरी मंथ अर्न करो, यू आर अर्निंग। वो जो भी सपने हैं आपके, मटेरियली जो भी आपके सपने हैं वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। लाइक सक्सेस, आप ना टॉप में हो, एकदम टॉप में, एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। लाइक आप अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हो एंड आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ मैनेजर विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैनेजर, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आप विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी राइट नाउ आप अपने फाइनेंसेस से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बट इन द फ्यूचर आई कैन सी आप यहाँ पर ये कार्ड्स देख के तो मुझे लग रहा है कि इस अर्थ पर आप आए हो टू एक्सपीरियंस abundance ऑफ मनी। ओके, मनी के abundance को एक्सपीरियंस करना है। एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स एक्चुअली में सिर्फ मटेरियली ही आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स आई कैन सी आप अपनी लाइफ में, मतलब आपके पास आने वाले समय में इतने मौके आ रहे हैं, इतनी चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रही हैं कि आप हर पल अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, हर पल अपनी लाइफ को जी रहे हो खुशियों के साथ एंड सेलिब्रेट कर रहे हो। लाइक मौके ही मौके हैं सेलिब्रेशन के। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ एक्चुअली में कहना चाह रही है कि अभी आप राइट पाथ पर हो, बट राइट पाथ से मतलब ये नहीं है कि जो आज आप अभी कर रहे हो यही आपको हमेशा करना है, लेकिन ये चीज़ आपको लीड करेगी उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हो। सो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। एंड बस अभी आपकी लाइफ में इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मतलब अगर पैसों की कमी है लाइक, और या फिर जो भी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो, ये चीज़ बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ से हील हो रही है। एंड फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि इस चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ और अपने क्लोज फ्रेंड से भी बचकर रहना, शायद वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो किसी पर अंधा विश्वास मत करना, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं। अब हम एडवाइस देख लेते हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। Okay, not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path। जैसा कि मैंने बोला था सेम कार्ड कि शायद जो चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ अच्छी नहीं हो रही है एंड आप ब्लेम कर रहे हो शायद अपने आप को, शायद यूनिवर्स को, शायद गॉड को, ओके, देन यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं कि देखो ये सारे जो तूफ़ान हमारी लाइफ में आते हैं ये सब हमारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं आते हैं। ये चीज़ इसलिए हो रही है, शायद वो चीज़ अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपकी लाइफ से वो निकाल दी गई है ताकि जो चीज़ आपके लिए बनी है, जो शायद उससे भी बहुत अच्छी चीज़ जो आपके लिए बनी है वो आपके वेसल में आ सके। ओके, clear cognizance, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers। ओके, सो मैं कह रही हूँ कि अभी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहना चाह रही है, जो भी आप करना चाह रहे हो, लाइक ये क्लियर कॉग्निजेंस का स्पेशली इसलिए कार्ड आया है, जैसा कि मैंने बोला था कि आपके पास शायद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट आप उनको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हो कि आपको यही चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कई बार यूनिवर्स हमें दूसरी चीज़ देता है एंड वहाँ से वो चीज़ वो लीड करती है जो चीज़ आपको चाहिए। सो ऐसा हो रहा है आपके साथ बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। विद दिस क्लियर कॉग्निजेंस आई कैन सी कि
अभी आपकी फ्यूचर सेल्फ कहना चाहती हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं उनको ग्रैब करो। ओके, अल्टीमेटली जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको लीड करेगी, उसके पास ले जाएगी। ओके, उसके और करीब ले जाएगी। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रही है कि ये है, ठीक है, यहाँ से मुझे जॉब ऑफ़र मिला है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। एंड शायद वहाँ पर आप इतने ग्रो हो, शायद आपके जो भी बॉस हैं आपका वर्क देखकर उन्हें इतना पसंद आ जाए कि वो आपको पूरी कंपनी दे दे। मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, बट यस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ से कुछ कनेक्शंस हैं। सो इस वजह से बार बार एक ही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो, ताकि आपका वेसल में जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिले। ओके, सो यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपके इनिशियल हैं DBFILOMQTRUWZ। देन आप ग्रुप नंबर 2 हो एंड ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ में मतलब क्या डिफरेंस है। आपकी करंट सेल्फ फ्यूचर सेल्फ से कैसे डिफ़र करती है। एंड सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखेंगे। So we have 7th house. The area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. The 12th house, this is the area of your life that is overwhelming you, yield to a greater cause or power. So group number 2, एक्चुअली आपके साथ ना ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है, आपके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। शायद आपके साथ इतना यूनिक होने वाला है इन द फ्यूचर। चेंजेस यूनिक है आपकी लाइफ में। लाइक बाकी लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं कि उनके फाइनेंसेस इम्प्रूव होते हैं, उनको जहाँ जो उनकी ड्रीम लोकेशन होती है वहाँ पर उन्हें जाने को मिलता है। हालांकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी हो रही हैं, बट अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो ग्रुप नंबर 2, देन आई कैन सी कि रियली में द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सो बिग। आप में से बहुत से लोग अगर आज बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, ओके, ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, इन सब में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। हालांकि मानते हैं, फेथ है उन्हें यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, बट वो सब हो नहीं पाता उनसे। मेडिटेशन में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते क्योंकि मन नहीं लगता है। ओके, सो जो भी डिसिप्लिन या फोकस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में समथिंग इज़ हैपनिंग टू यू कि मुझे दिख रहा है आप लोग लाइक एकदम से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ब्लेसिंग्स, ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जिससे आप लोग अवेकेंड हो रहे हो एंड इनलाइटेंड हो रहे हो विद दिस 12th हाउस। सो जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है आपके साथ। एंड आप ना हर एक चीज़ को समझ पाओगे कि ये जो होता है इसके पीछे रीज़न क्या है। मतलब एक आपको और अच्छी नॉलेज होगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। एंड मे बी आप कुछ ऐसा काम करो इन द फ्यूचर। अगर आप कोई चैरिटी वर्क करना चाहते हो ग्रुप नंबर 2, देन आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर डूइंग दैट वर्क।
आप वो काम कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप अपनी विजडम से लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों के माइंडसेट में चेंजेस ला रहे हो एंड लोगों को और कनेक्ट कर रहे हो उनके हायर सेल्फ के साथ, गॉड के साथ। सो ये सब आप कर रहे हो इन द फ्यूचर। उसके साथ ही साथ मुझे एक चेंज दिख रहा है, वो ये है कि अगर आप लोग अभी सिंगल हो, अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं रहे कभी भी एंड यू डोंट नो कि आपके सोलमेट कौन है एंड आप कब मिलोगे उनसे, क्या जो आप मतलब आपकी जैसी फैंटेसीज़ हैं क्या वो कभी पूरी होंगी भी कि नहीं। पर्सनल लाइफ में देयर आर चेंजेस लाइक आप, मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, मतलब कुछ तो डिवाइन पार्टनर से आप मिल चुके हो, आप अपने सोल के आधे पार्ट से मिल चुके हो, आप कोई किसी से आप मिल चुके हो जो आपको कंप्लीट कर रहा है। ओके, if you can see in the 7th house, I can see कि yes significant partners, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो देन आई कैन सी कि आप इन द फ्यूचर कुछ किसी तरह का बिजनेस कर रहे हो। राइट नाउ शायद आपके पास रिसोर्सेज नहीं है टू डू बिजनेस, या फिर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, या फिर सब कुछ है लेकिन जैसा कि मैंने कहा रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है। ओके, बट इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आई कैन सी कि आप अपना मनचाहा बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपको एक पार्टनर भी मिला है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है उस बिज़नेस में। सो बिज़नेस पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि आप किसी तरह के सिग्निफिकेंट बिजनेस पार्टनर से भी मिल सकते हो जो कि आगे आने वाली लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली आपके करियर में। लेकिन अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि ये चेंज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना लव एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले समय में। शायद अभी तक आपको जिस पर भी क्रश था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, लाइक रियल लव आपको कभी हुआ ही नहीं, बट आने वाले समय में आप उस रियल लव को फील कर पाओगे। ओके, विद द 7th हाउस आई कैन ऑल्सो सी कि अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो बट आपकी शादी नहीं हुई है देन आप लोग प्रपोजल दे सकते हो एक दूसरे के लिए, शादी के लिए, मे बी इंगेजमेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पे फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है आप उसको लेकर परेशान हो, तो ये सब परेशानी अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दो, क्योंकि यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट समवन जो कि आपकी सोल को पूरा करेगा, जो आपको कंप्लीट करेगा। लाइक वाओ, ये बहुत डिवाइन, जो भी जिससे भी आप मिलोगे ना, ये इस लाइफ टाइम का कनेक्शन नहीं है, ये तो मुझे दिख रहा है क्योंकि 12th हाउस के साथ ये कार्ड आया है। सो इट इज़ शोइंग कि बहुत ही पिछले जन्मों से ये चला आ रहा है ये रिश्ता, एंड आप किसी ऐसे ही रिश्ते से मिलोगे, कुछ बहुत ग्रेटर कॉज है आप दोनों के मिलने का, लाइक बहुत बड़ा पर्पस है। लाइक अभी ये सब चीज़ें आपको बहुत मिस्टीरियस लगती होंगी कि अरे ठीक है क्या कॉज है, क्या पर्पस सर्व करना है, बट जब आप आगे जाओगे अपनी लाइफ में तब आपको लगेगा कि नहीं ये सही बात है, मुझे बहुत बड़ा पर्पस सर्व करना है। एंड लाइक जैसा कि फैंटेसीज होती है ना, हम लोग जैसे कि बहुत सारी जो रियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती हैं, जो चीज़ हम लोग को बिल्कुल भी रियल नहीं लगती हैं, लाइक जो बिल्कुल हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत सी चीज़ें जो बियॉन्ड होती हैं, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। मतलब मुझे दिख रहा है कि अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, इमेजिनेशन के बियॉन्ड कुछ बुरा नहीं, बहुत अच्छा और बहुत डिवाइन, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे आने वाले समय में, एंड यू विल फील कि नहीं हाँ सच्ची में, जहाँ पर भी आपका फेस थोड़ा थोड़ा डगमगाया था कि अरे पता नहीं जो मुझे चाहिए वो मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन आपके साथ ना ये हो रहा है। एंड जो रियल पावर है ना यूनिवर्स की, जो रियल पावर है डिवाइन की, वो आपको, एंड आपकी खुद की जो रियल पावर है वो आपको फ्यूचर में दिखेगी। अभी आप नहीं समझ रहे हो लेकिन फ्यूचर में आप समझोगे कि ये होना था मेरे साथ, इसीलिए जब मैंने वो मांगा था तब मुझे वो नहीं मिला। सो कुछ ऐसा चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है इन द फ्यूचर, समथिंग अनरियलिस्टिक, लाइक कुछ ऐसी चीज़ जो कि जब फैंटेसीज भी होती है ना वो भी कभी कभी रियल लगती हैं, बट उससे भी कुछ अनरियल सा मुझे दिख रहा है आपके साथ होते हुए, जो कि आप बहुत अप्रिशिएट करने वाले हो। आपके पास ना फीलिंग्स कम पड़ जाएंगी ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग जस्ट अभी ये
जो समय है इसमें आपको खुद पर फोकस करना है। ओके, इसमें आपको अपने ऊपर फोकस करना है। बाकी चीज़ ना यूनिवर्स खुद संभाल रहे हैं आपके लिए, सब चीज़ें डिस्टाइंड हैं, सब सही समय आने पर आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। लेकिन अभी आप अपने बस कर्म करते चलो, जो आप मतलब अपनी सोल को इवॉल्व करो। अभी आप अपने करियर में फोकस करो। एंड अगर आप अभी आपकी लव लाइफ में अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आने वाले समय में खुद व खुद हील हो जाएगी। एंड अगर अभी आप लोगों को अपना पैशन नहीं पता है, अगर अभी आप लोग नहीं जानते, आप लोग कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ डूइंग, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो बस आप कर रहे हो क्योंकि करना है, क्योंकि अर्न करना है। बट अभी आप लोग अगर क्लियर नहीं है आप लोगों को कि क्या आपका पर्पस है, आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, डिवाइन पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, लाइक ग्रेटर कॉज क्या है जो मैं इस अर्थ पर आया हूँ, तो वो आप आने वाले समय में डिस्कवर कर लोगे। अभी आपके फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वैसा करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एंड इवेंचुअली आप आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, आप सबको डिस्कवर कर लोगे। एंड शायद बहुत नई नई चीज़ें भी डिस्कवर करोगे। ओके, अब हम प्लैनेट कार्ड से देखेंगे कि कौन सा एरिया आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है आने वाले समय में। एंड फ्यूचर सेल्फ चाहती कौन से, मतलब आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जो फ्यूचर सेल्फ चाहती हैं कि आप उसमें चेंजेस लाओ। ओके, so we have the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved। डेस्टिनी की बातें ही कर रही थी कि सन का कार्ड आ गया। देखो, मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ सच्ची में कुछ बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। बहुत मिस्टीरियस है आपकी लाइफ, मैं बता दूँ। ग्रुप नंबर 2, एंड आई डोंट नो हाउ टू pronounce this, I guess it is Chiron, I don't know। Okay, your healing power, empathy and ability to teach or to learn रेमेडीज। ओके, दैट्स वाई आप लोग इतने डिवाइन हो। ओके, सो आप लोग ना नेचुरल बॉर्न हीलर हो। एंड ये चीज़ आप नहीं जानते। ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली में आपको इस अर्थ पर बहुत सारी चीज़ों को हील करना है, बहुत कुछ सुधारना है। एंड दैट इज़ वाई आप इस अर्थ पर आए हो। आप अपनी पार्टनर की हेल्प से ये सब करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द फ्यूचर। बट राइट नाउ लाइक जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, एंड यू आर नॉट श्योर कि क्या आप उनको अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेट मी टेल यू कि आपकी लाइफ ना रियली में मिस्टीरियस है। बाकी लोगों की तरह और लोगों की तरह बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ नहीं है। आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हो। एंड दैट्स वाई हो सकता है आप लोगों ने चाइल्डहुड से बहुत सारे स्ट्रगल्स सहे हो, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हो। एंड आपकी लाइफ कभी स्मूथ चली ही नहीं, मतलब कभी चलती भी थी तो फिर मतलब कभी एकदम वो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं करी। वो चाइल्डहुड में भी आप चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, आपको सब कुछ संभालना पड़ गया था शायद आप में से बहुत से लोगों को। लेकिन देखो, जो हुआ तब हुआ, वो आपकी सोल को इवॉल्व होना था, क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो। आप यूनिक हो, आप डिवाइन हो। मतलब सभी डिवाइन होते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग, आपको कुछ बहुत बड़ा पर्पस सर्व करना है। आप स्टार सीड हो, आप इस अर्थ पर आए हो टू सर्व अदर्स। अपने से भी ज़्यादा दूसरों को सर्व करने के लिए आप इस अर्थ पर आए हो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं थी। स्टार सीड जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल फील करते हैं, क्योंकि शायद वो अपने लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। लेकिन जब आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइंड हो जाओगे, अपने हायर सेल्फ से अलाइंड हो जाओगे, देन आपके सारे स्ट्रगल वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड आई कैन सी कि इसी जो आपकी डेस्टिनी है, इसी डेस्टिनी में एक पार्ट ये भी है आपकी लव लाइफ का। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आपके डेस्टिनी में एंड आपके जो भी पर्पस आपको सर्व करना है ना, उसमें। विद द सन
आई कैन सी कि अभी आपकी लाइफ में शायद बहुत मुश्किल हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बट इन द फ्यूचर आपके ये स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे। एक्चुअली आई कैन सी कि आप अपने अंदर लाइट देख पाओगे, दैट क्लैरिटी, जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। यहाँ पर भी मुझे लाइट दिख रही है, यहाँ पर भी लाइट दिख रही है। तो जो भी डार्कनेस है ना अभी आपकी लाइफ में, जो जिस भी एरिया में डार्कनेस है वो सब खत्म हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली यू विल लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, आई कैन सी कि आप अपने अल्टीमेट पोटेंशियल पर अपनी लाइफ जी रहे हो, एंड शायद आपने कभी अपने आप को सोचा नहीं होगा कि आप ऐसे भी बन सकते हो, आप वैसे बन रहे हो। आप लोग बहुत एम्पैथिक हो, लाइक कोई आपके सामने रो रहा है आप पहले रोने लगते हो, आप किसी का दुख नहीं देख सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न ना यूनिवर्स आपको इतना ब्लेस कर रहा है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। शायद आपको लगता हो कि नहीं मैं इनोसेंट नहीं, बट आप हो। एक्चुअली में आपकी सोल इनोसेंट है, एंड जितना आपने सहा है आई कांट टेल यू कि एक इंसान कितना सह सकता है, एंड आप उनमें से एक हो। एंड शायद अभी भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग आपके स्ट्रगल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड समहाउ दे फील कि यू आर लकी, आपने बहुत मेहनत से कुछ चीज़ अचीव करी, बट फिर लोग आ जाते हैं अरे यू आर लकी, अरे यू आर वेरी लकी। तब गुस्सा आती है ना कि कैसे लकी, क्या लकी, मैंने मेहनत करी है। एंड सेम चीज़ आपके साथ भी होती है, अभी नहीं हुआ है तो आगे होगा कि लोग आके आपसे कहेंगे आप जब कुछ अचीव कर लोगे दैट यू आर लकी, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न, राइट। हमने मेहनत करी है और मेहनत करके हमने वो अचीव किया है। सो बुरा लगता है, एंड सेम मुझे आपके लिए भी दिख रहा है, बट आई कैन सी कि जहाँ पर डार्कनेस है तो एक साइड लाइट भी है, अगर अंधेरा है तो रोशनी भी है। एंड सेम आपकी लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि जो डार्कनेस वाला पार्ट है आपकी लाइफ में ना अब आपकी लाइफ में भी लाइट आ रही है। एक बहुत लंबी रात के बाद दिन आ रहा है आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में ना सब कुछ हील हो रहा है, एंड विद दिस सन देखो कुछ लोग हैं जो हमें बुरा कहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारा भला नहीं देख सकते, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल जो हमारे लिए वाकई में चाहते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव करें। एंड आने वाले समय में आई कैन सी कि आपके बहुत सारे वर्शिपर्स भी होंगे, लाइक वर्शिपर्स नहीं कह सकती बट फॉलोअर्स। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे, एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। दिस इज़ समथिंग जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके ड्रीम्स जो आपके हैं ना वो भी आपको आने वाले समय में छोटे लगेंगे, क्योंकि शायद आप और भी कुछ बहुत बड़ा अचीव कर चुके होंगे। सो ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक सा आपके साथ होने वाला है, एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अभी आपकी जैसी लाइफ है ये नहीं है आपकी लाइफ, ये आपकी अल्टीमेट लाइफ नहीं है, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। एंड इसको देखकर इसको देखकर ना निराश मत हो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड करता है। ओके, सो यस, अब हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आपकी होनी चाहिए टू अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस जो यहाँ पर मैंने बताई। एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या चाहती है कि आपकी एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। Okay, so we have Taurus. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Productive, okay. इसमें भी देखो नेचर ही नेचर है, एंड इसमें भी नेचर है, तो समथिंग नेचर यू और नेचर का अबंडेंस आपकी लाइफ में। एक्चुअली में मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग अर्थ एंजल भी हो सकते हो, स्टार सीड हो, बट अर्थ एंजल भी हो सकते। ओके, सो सॉरी फॉर द नॉइज़, वो कॉल आ रही थी इसलिए नॉइज़ आ रही थी ना।
यस, मैंने कहा जैसे कि आप लोग अर्थ एंजल भी हो सकते हो। दैट मीन्स दैट यू आर अ हीलर ऑल्सो, ओके, एंड यू आर अर्थ एंजल। आप अर्थ एंजल भी हो, हीलर भी हो। दैट मीन्स कि आप लोग शायद आने वाले समय में लोगों को हील करोगे विद द हेल्प ऑफ नेचर की सहायता से। लाइक आयुर्वेदा में भी जो लोगों के साथ रेजोनेट हो, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट यस आई कैन सी कि आप में से बहुत से लोग आयुर्वेदा की स्टडी कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से आप लोगों को हील करो कुछ, या फिर आप लोग डॉक्टर भी बन सकते हो, ओके। ये मुझे दिख रहा है एंड यहीं पे आपको कुछ एक बड़ा पर्पस भी सर्व करना है, ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड आई कैन सी विद दिस टॉरस दैट राइट नाउ आप किसी चीज़ को लेकर गिल्टी फील कर रहे हो, लाइक जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको अभी स्टडी करना चाहिए बट आप प्रोडक्टिव नहीं हो, ओके, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप टाल रहे हो चीज़ों को, तो यहाँ पर आप गिल्टी फील कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, देखो ब्रेक लेना, इट्स ओके टू टेक ब्रेक जब आपको सही लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक कितना होना चाहिए, ब्रेक छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक ही ब्रेक ले लिया, बट कभी कभार ब्रेक लेना, अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करना अच्छा होता है, हम हील होते हैं। एंड अगर अभी आपको लग रहा है कि शायद आपको गिल्ट फील हो रहा है कि अरे यार मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, या फिर मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं टाले जा रहा हूँ, देन इट्स ओके। कभी कभार अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना इज़ ओके। यहाँ पर गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग मतलब नेचर को बहुत प्यार करते हो, नेचर, फूल और पेड़ों से मतलब अलग ही प्यार हो, एनिमल्स से बहुत प्यार हो, ओके, बर्ड से बहुत प्यार हो सकता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक बी है जो कि फ्लावर से नेक्टर सक कर रही है। सो स्वीटनेस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, स्वीटनेस। आपकी लाइफ में भी अब मीठी मीठी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अगर आपको कॉइन्स दिख रहे हैं तो आई कैन से कि यस, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक आपकी लाइफ में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो वाकई में काफ़ी स्वीट होंगे, जिनका रियल में भी जो नेचर होगा ना वो स्वीट ही होगा, वो सिर्फ शो के लिए नहीं है, वो वाकई में स्वीट होंगे एंड वो वाकई में आपके लिए केयर करते होंगे। सो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आई कैन सी कि आप मटेरियली भी ग्रो कर रहे हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हो बट मटेरियली भी आप ग्रो कर रहे हो। आज आपने जितने भी लोगों के साथ अच्छा किया है एंड आपको लगता है कि आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हो बट इन रिटर्न आपको कभी अच्छा नहीं मिलता, बट वो सब मिल रहा है आपको। आप फ्यूचर में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा इन रिटर्न मिलता भी है, और ये चीज़ आप फ्यूचर में फील कर पा रहे हो। अब हम टैरो कार्ड की हेल्प से देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट मैसेज हैं जो फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। बट टैरो कार्ड से पहले हम हैंड रिटन कार्ड से देखेंगे कि क्या एडवाइस है जो फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहती हैं। One should learn to connect the bridge between the heart and the mind that makes you the master of your own life rather than a slave. It's not made for you. Why are you not following the guidance? You are unique and so embrace yourself. Right now you are chasing something जो कि आपके लिए नहीं है, okay? हो सकता है कि आप कुछ ऐसी जॉब चेस कर रहे हो, कुछ ऐसा करियर चेस कर रहे हो जो शायद आपके लिए नहीं है, जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड ओके, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत सी कुछ चीज़ है जो कि पकड़ के रखी हुई है आपने। अगर किसी तरह मतलब कुछ लोगों को अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो उनके प्रति आपने
गलत इमोशंस पकड़ के रखे हुए हैं, आप उनके लिए अच्छा फील ही नहीं कर पा रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको छोड़ना होगा। वो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी हो सकती है, चीज़ें टालने की आदत, या फिर वो कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप चेस कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए नहीं है। सो कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए नहीं बनी है, एंड अभी आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो, एंड स्पेशली अभी आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग की सुन नहीं रहे हो, एंड दैट्स वाई कुछ चीज़ आपकी लाइफ में अभी सही नहीं चल रही है, किसी एरिया में अभी आप गलत पाथ पर हो। एंड मुझे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग अभी सिंगल हो, अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में अगर हो, तो मतलब सिंगल हो अगर रिलेशनशिप में हो, दोनों के लिए। अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे नहीं लग रहा है, बट सिंगल और रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि आप किसी गलत इंसान को चेस कर रहे हो, वो इंसान आपके लिए नहीं है। एंड एक्चुअली में आप अपने आप के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, आप अपने आप के कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या फिर कुछ भी कहें, वो आप दबा रहे हो, वो आप शो नहीं कर रहे हो। आप अपने रियल जो आप हो, आप उसको शो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इनसिक्योर हो। क्या अगर हमने अपना रियल नेचर शो किया तो क्या लोग हमें पसंद करेंगे, क्या लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे? बट येस, आपको अपने रियल नेचर को शो करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, अब हम टैरो की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ, आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं, क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं। Okay, so we have the Magician, King of Cups. Okay, so again confirmation, आप लोग हीलर हो। Death and Temperance. Okay, so group number 2 एक्चुअली में योर जो भी आपकी थॉट्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विजन्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो एक्चुअली में इन रियलिटी आप उसको देख पाओगे, आप उसको अचीव कर रहे हो। ओके, बट आई कैन सी कि कुछ चीज़ है, अगेन सेम चीज़ आया है कि कुछ चीज़ है जो कि आपने पकड़ के रखी हुई है, वो आपको सर्व नहीं कर रही है। ये रॉन्ग करियर भी हो सकता है, ये रॉन्ग पार्टनर भी हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को चेस कर रहे हो, या फिर आप कम के लिए सेटल कर रहे हो, बट ये आपके पाथ से अलाइंड नहीं है। ओके, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए सुनना, बट जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है, या जो इंसान हमें सर्व नहीं कर रहा है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। एंड देयर इज़ समथिंग जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, वो आपकी एडिक्शन, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का ऑब्सेशन भी हो सकता है, या फिर कोई एक नॉर्मल हैबिट आपकी जो आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड इट इज़ हाई टाइम कि उस हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। आई कैन सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं कि अब एक चेंज के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लो अप मुझे आपके अंदर होते हुए दिख रहा है। आपकी एक्चुअली में फैमिली में अगर आप लोग पीस चाहिए, ओके, अगर आपकी फैमिली में पीस नहीं है तो, बट विद दिस टेम्परेंस आई कैन सी कि आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो रही है। किसी से भी अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी से भी अगर आपके रिलेशन ख़राब हुए थे, वो रिलेशन हील हो रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, वो खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, एंड देन आपके उनके साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे। ओके, विद दिस किंग ऑफ कप्स आई कैन सी इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही हैं कि अब लोगों की बातों में आना बंद कर दो। अब जो लोग आपसे आके कहते हैं हर बार वो चीज़ सही नहीं होती, और हर बार उनके ट्रैप में फंसना इज़ नॉट राइट। आप अपने माइंड का यूज़ करो, अपने हार्ट का यूज़ करो, प्रैक्टिकल होकर और इमोशनल होकर, मतलब दोनों को अच्छे से बैलेंस कर कर फिर डिसीज़न लो। आई कैन सी कि अभी आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। ओके, टेम्परेंस भी डेथ के साथ है, और ये वाला कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। आप अपनी माइंड की और हर्ट की
मतलब आप कभी कोई आपको डिसीज़न लेना होता है तो आपका माइंड कहता है कि ये करो, आपका हार्ट कहता है ये करो, एंड देन आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना अपने चक्रास बैलेंस्ड करो, या फिर कोई चक्रा तो है, या फिर हो सकता है रूट चक्रा मुझे लग रहा है, एंड मे बी सेक्रल चक्रा। ओके, यस, सेक्रल चक्रा। यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सो इन दोनों चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है। ये चक्रास हील नहीं है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने आप को लेकर। ओके, एंड आई कैन सी कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि इस टाइम आप अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान दो, इस टाइम आप क्या सोच रहे हो उस पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि वो चीज़ आप रियलिटी में क्रिएट कर रहे हो। सो जो भी आप सोच रहे हो उस पर ध्यान दो, और साथ ही साथ किसी के ट्रैप में फिर से मत फंसो। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि वो जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत एम्पैथिक हो, एंड इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेते हैं एंड उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको समझने की ज़रूरत है, आप एम्पैथिक हो लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो। ओके, सॉरी फॉर सेइंग सच थिंग, बट यस, आप एम्पैथिक हो, लेकिन आप लोगों के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो। वो ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे क्या उनके इंटेंशन है। एंड आई कैन सी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके इंटेंशंस ख़राब हैं, एंड वो आपको जाने अनजाने आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, एंड इट इज़ हैपनिंग क्योंकि आप वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप लोगों के दर्द नहीं देख सकते, अच्छी बात है, लेकिन इंटेंशंस भी समझो लोगों के। एंड ये चीज़ में आपको चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि आप एक बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो आने वाले समय में। ओके, इन द फ्यूचर, एंड ऑल्सो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि फ्यूचर की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आपका बिल्कुल अच्छा है। एंड राइट नाउ इट इज़ टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लव लाइफ से ज़्यादा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करो इस टाइम। ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।